नमस्कार। 70 से 80 के दशक में एक बंद कमरे में विदेशी कंपनियों के व्यापारी और हमारे नीति निर्माता उनके द्वारा एक बैठक ली गई और जिस बैठक में डिसाइड किया गया कि आज के बाद इस देश में तेल की कमी हो जाएगी। इस देश में वो हुआ जो आज तक कभी नहीं हुआ था। ना सतयुग, द्वापर युग, राजा महाराजा, अंग्रेज, मुगल, इनके शासन में कभी तेल की कमी नहीं आई थी। लेकिन उस बैठक के बाद अचानक इस देश में तेल की कमी आ गई और उन विदेशी व्यापारियों ने हमें बताया कि हमारे सेहत के लिए जो सही तेल है वो सोयाबीन रिफाइंड ऑयल ही है, जबकि इसके विपरीत ये बहुत ही खतरनाक और हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तेल था। लेकिन हमारे नीति निर्माताओं की मदद से उस तेल को इस देश में लाया गया। प्रोडक्शन के लिए हमारे किसानों के लिए नई नई नीतियां लेके आए गए जिससे कि हमारा किसान उसे उगा सके, उससे अच्छा पैसा कमा सके। लेकिन जब किसान का ध्यान पूरा सोयाबीन में लगाकर उसका जो गोवंश था, दूसरी जो फसलें थी, उनको सबको बर्बाद कर दिया गया, जो एक नेचुरल इकोसिस्टम था पूरा एक तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और आज हम इस कगार पे खड़े हैं कि हमारे पास सोयाबीन के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन बच नहीं रहा है। सोयाबीन रिफाइंड ऑयल एक बहुत ही खतरनाक तेल है। इसे हाई डिग्री पर बनाया जाता है। जब भी हमारे शरीर में जाता है, एक इन्फ्लामेशन को स्टार्ट करता है, जिससे कि हमारे वस्कुलेचर में जब भी इन्फ्लामेशन होता है, कई सारी सेल टूट कर एक सेल का थक्का जमाती है, उससे कई बार हार्ट अटैक या दूसरी बीमारी के खतरे बढ़ते जाते हैं। हमारे सेल मेम्ब्रेन को डिस्टेबलाइज करता है, जिससे कि आजकल आम जनता में थायराइड, शुगर और नाना प्रकार की बीमारियां आम हो चुकी हैं। महिलाओं में पॉलीसिस्टिक ओरियन डिसीज और दूसरे हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुके हैं, क्योंकि हमारे शरीर में एक जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी काफी अत्यधिक कमी है, जिसके कारण से हमें शरीर को गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं मिल रहा। और सोयाबीन रिफाइंड ऑयल से जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। जब भी आप कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाने जा रहे हो, बड़ा हुआ आ रहा है, क्योंकि जो भी कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में रिफाइंड ऑयल के द्वारा जा रहा है उसे पचाने में हमारा शरीर समर्थ नहीं है, जिससे कि हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां घर कर रही हैं। धन्यवाद।